नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सवाल आज ये है कि क्या इतिहास के साथ, किताबों के साथ, स्कूल के सिलेबस के साथ सियासत हो रही है? क्या जानबूझकर इतिहास के पन्नों में भूल सुधार की कोशिश हो रही है, या फिर इसकी आड़ में विचारधारा को थोपा जा रहा? दरअसल राजस्थान और गुजरात में वहां की सरकारें सिलेबस में बदलाव कर रही हैं। आरोप यह लग रहा है कि जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश हो रही है। हमारा सवाल यह भी है कि क्या इतिहास को तोड़ने या मरोड़ने का कोई काम कभी कामयाब हो सकता है? क्या इतिहास के पन्नों पर मिटाए जाने से नेहरू जी जैसी शख्सियत को कोई असल में मिटा सकता है? भारत माता को लेकर की गई जवाहरलाल नेहरू की इस व्याख्या पर किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, खासतौर पर तब जबकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि इतिहास की किताबों से नेहरू को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सर, इतिहास गवाह है कि इतिहास मिटाने से मिटता नहीं है। उसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो। दरअसल सिलेबस को लेकर दो वजहों से इस वक्त विवाद हो रहा है। पहला मसला गुजरात का है, जहां हाई स्कूल की किताबों के भगवाकरण का आरोप लग रहा है, जबकि दूसरा मसला राजस्थान का है, जहां कक्षा 8 की किताब से नेहरू का चैप्टर हटाने का आरोप लग रहा है। गुजरात स्टेट स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9वीं और 11वीं की हिंदी की किताब में मनुष्य तू बड़ा महान है गीत को शामिल किया जा रहा है, जो कि आरएसएस की शाखाओं में गाया जाता है। इसी तरह किताब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा को भी शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के एक चैप्टर को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें वो किसानों को भारत माता के बारे में बता रहे हैं। विपक्ष बीजेपी की नीयत पर शक कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे खारिज कर रही है। आरएसएस और बीजेपी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संकीर्ण सोच, कट्टरपंथी सोच सरकार के अंदर लाई जा रही है। अच्छे गीत जो हैं, देशभक्ति के गीत हैं, मनुष्यता के गीत हैं, वो संघ में गाए जाते हैं। वो संघ का गीत नहीं कहा जा सकता, वो समाज का गीत है, भारत का गीत है। उधर राजस्थान बोर्ड की 8वीं क्लास के लिए तैयार सामाजिक विज्ञान की नई किताब में स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद के भारत चैप्टर से नेहरू का नाम हटा दिया गया है। किताब से वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम नहीं हटाए गए हैं। पहले के कुछ लेखकों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए पाठ्यक्रम बनाया। पाठ्यक्रम के साथ कोई राजनीति न होकर के एक श्रेष्ठ है तो हैं, मुझे ध्यान है हमने किसी को भी नहीं हटाया, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जुड़ गए होंगे। मामला संसद में उठा तो सरकार ने कहा किसी का नाम हटाया नहीं जा रहा है, ये तो भूल सुधार की प्रक्रिया है। ना किसी महापुरुष का नाम हटाया जा रहा है, ना किसी महापुरुष का नाम छुपाया जा रहा है। कुछ महापुरुषों के नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए थे। उन महापुरुषों, उन महानायकों के नाम इतिहास के पन्नों में जोड़े जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने इतिहासकारों की भी राय ली। किसी एक व्यक्ति को लेके देश आगे नहीं बढ़ता, सबके से प्रेरणा लेना पड़ेगा आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू से तो प्रेरणा लीजिए ही, लेकिन सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और तमाम लोग हैं, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास में वाकई विचारधाराएं थोपी जा रही हैं? और सवाल ये भी कि इतिहास की किताबों में मिटाने से क्या नेहरू मिट जाएंगे? आज यही बहस ताल ठोक के। तो आपको बता दें, हमारे साथ बात करने के लिए आज संबित पात्रा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप अक्सर उनको टीवी चैनल्स पर डिबेट में पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं, साथ ही वो जाने माने सर्जन भी हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, 2008 से इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं अभय दुबे, जो इंदौर से आते हैं, वैसे फिजिक्स के शिक्षक भी हैं अभय दुबे, आपको बता दें। हमारे साथ डॉक्टर सीपी सिंह हैं, जो कि दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सीपी सिंह लंबे समय तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जुड़े रहे। पत्रकारिता और मीडिया शिक्षा से पिछले करीब 2.5 दशक से उनका जुड़ाव है और देश विदेश की अनेक संस्थाओं के साथ वो काम कर चुके हैं। कई किताबें भी वो लिख चुके हैं, मीडिया और टेलीविजन पर खासतौर पर। स्वागत है आप सबका। एक चीज़ आज डॉक्टर सीपी सिंह, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बजाय आपसे पूछते हुए शुरू करना चाहता हूँ। सर, मैं जब स्कूल जाता था, मुझे ये पढ़ने को मिलता था किताब में कि अकबर एक बड़े महान राजा थे। अकबर ने जिस तरीके का शासन किया, वैसा शासन
उनके समकालीन या उनके बाद या उनके पहले के कोई राजा कर नहीं पाए, इसलिए उनको अकबर महान कहा गया। हमारे यहाँ उनके नाम पे सड़कों के नाम भी रखे गए और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लगभग हर किताब में उनका जिक्र आ ही जाता है। अब जब मेरी बेटी बड़ी हो रही है सर, तो कहा जा रहा है कि स्कूल में उसको पढ़ाया जाएगा कि महाराणा प्रताप ज़्यादा महान थे। सर, ये एक ही देश में दो दो तरह के इतिहास बोध के बीच जब दो पीढ़ियां चलेंगी तो बाप और बच्चे कैसे संवाद करेंगे घर में सर? देखिए, बहुत ही मौलिक सवाल आपने पूछा है। जब एक हमलावर आपके यहाँ आता है और वो बड़े काम करता है और यहाँ बस जाता है और आपके यहाँ के बहुत सारे लोग उसके हमसाया हो जाते हैं, तो आप उसको महान कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ का एक देसी राजा उससे लड़ता है, हार जाता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीयता की मिसाल को बुलंद रखता है और आप उसे भूलने के लिए अपने बच्चों को, अपने लोगों को मजबूर करते हैं। अब सीन को कट करिए और आ जाइए राष्ट्रीय आंदोलन में, जब हम अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आप मुझे याद करके बताइए, भारत की आजादी की लड़ाई में लोगों ने महाराणा प्रताप से प्रेरणा ज्यादा ली थी या अकबर से ज्यादा प्रेरणा ली थी? मतलब यह है कि अकबर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो बाहर से आए हुए एक राजा की संतान थे और यहां अच्छा राज किया। लेकिन यहां के राजा जिसने उनसे लड़ाई लड़ी, राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़ी, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी, वह भी हमारे लिए प्रतीक है। सिर्फ प्रतीक नहीं, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक है। जब भी देश पे संकट आएगा, जब भी सब कुछ न्यौछावर करके, घास की रोटियां खा करके, अपने वस्त्र त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, परिवार बहल, तब राणा प्रताप को आपको याद करना पड़ेगा। अकबर से काम नहीं चलेगा सर। जब आपको समृद्धि की बात करनी होगी, जब सबको मिला के साथ करने की बात करनी पड़ेगी, तो अकबर भी आपके काम आएंगे सर। इतिहास बोध इस तरीके से एक सानियत नहीं होती, एक तरफा नहीं होता, वो बड़ा मिला जुला होता है।